आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा है, हमें सफल बनाया है, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद देना परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्योंकि धन्यवाद की ही जो एक अमूल्य भेंट है हम परमेश्वर को दे सकते हैं। सबसे अमूल्य भेंट होती है हमारी उपस्थिति, परमेश्वर के सामने हमारी उपस्थिति और हमारा धन्यवाद। परमेश्वर के भवन में हमारी उपस्थिति और हमारा धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद को चाहता है, जो कि अमूल्य भेंट है, जो कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब इकट्ठे होकर उसकी महिमा करने वाले हो सके। तो आशा है कि परमेश्वर हम सबको अपने लिए कार्य के लिए इस्तेमाल करें और हम सबको सफल बनाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के लिए जो वचन पर जो मनन है वह वचन पर ही आधारित है। वचन कैसे कार्य करता है, क्योंकि हमेशा हमने बोला कि वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है हम देख लेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 10 और 11 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है वचन में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। यह है प्यारों वचन की सामर्थ्य। परमेश्वर ने वचन से ही हमें बताया है। वचन वर्षा है, वर्षा का जल भूमि पर गिरा, जैसे कि वचन हमने सुना वह हमारे हृदय पर आया, वह बीज, और जो वर्षा का जो जल था उस बीज पर पड़ा, वह बीज फलवंत होगा और हो रहा है। ऐसे ही जो वचन है हमारे हृदय पे आया, हमारे जीवन पे आया, वह हमारे जीवनों में बढ़ रहा है, और वो क्या हो रहा है, फलवंत हो रहा है, फूल आ रहे हैं और फल भी आएंगे। तो वह फल जो हमारे जीवनों से दिखाई देने वाले हो सकते हैं, वही जो फल, तो ऐसे ही वचन का है, सामर्थ्य है यह वचन की, कि जो हमारे जीवनों से दिखने वाली हो सके। तो यह वचन की सामर्थ्य कि वचन अपना कार्य पूरा करता है और वह पूरा बढ़ता भी है, फल भी लेकर आता है, और एक फलदायी एक वृक्ष के समान हमारे जीवन में छाया भी देता है। तो यह है वचन की सामर्थ्य, कि यही है प्रियो कि वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। तो आज की सुबह मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि जो भी वचन आपने पढ़ा है, आपने या तो सुना है, या तो आपने लिखा है, या तो आपने घोषणा करी है, तो समझ लीजिए वह जो वचन है वह आपके जीवन में कार्य करना उसने आरंभ कर दिया है। और उस जल्दी ही वह जो आपका बीज में जो बीज आया था, वचन रूपी बीज, वह बढ़ रहा है और वह पेड़ बनने वाला है। पेड़ के बाद वह फ्रूटफुल होने वाला है, और वह फ्रूटफुल आपके जीवन से दिखने वाला है। यह है वचन की सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा अपने वचन से ही सारी बातें करी। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ की रचना किससे करी, बोल कर करी, वचन से करी। वचन में बहुत सामर्थ्य थी। तो आज के लिए मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि वचन की सामर्थ्य को हमें बस जानना है। हमें यदि हम उस पर मनन करते हैं तो अवश्य है कि हम उसे जान पाएंगे। तो अवश्य है कि आप मनन करते हैं और आप घोषणा करते रहिए, अपने जीवनों में परिस्थिति के लिए वचन लेते रहिए और उसको घोषणा करते रहिए। अवश्य है कि अपने जीवनों में कार्य होता रहेगा। कार्य की सफलता के लिए अवश्य है कि उन्होंने बोला, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वैसे ही प्रभु हमारी हर एक घटी को भी पूरा करेगा, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर की सामर्थ्य की वचन हमारे जीवनों में कैसे काम करता है, क्योंकि वचन जब भी जाता है हमारे जीवन में वे कार्य करने लग जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वचन को यदि हमने सुना भी है, हमने उसके एक शब्द भी समझा है, तो समझ लीजिए उससे आपको आशीष मिली है। आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, आपको आशीष मिल रही है। आपने सुन लिया है, आपको आशीष मिल रही है। और विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास से ही हर चीज़ संभव हो सकती है। क्योंकि आगे के हम कुछ अध्याय में हम विश्वास के विषय में भी पढ़ेंगे। तो आशा है कि पहले आपके लिए यह वचन पर जो छोटा सा मनन है, आपको इससे बहुत आशीष मिली हो। परमेश्वर के इस वचन को सुने और पढ़े जाने में
हम सभी को आशीष मिले, ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद। आमीन।